सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म के मार्ग पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 35 को सरल रूप में समझने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्री भगवान जी अर्जुन के माध्यम से इस संसार को अध्याय 3 के श्लोक 35 में बहुत ही गहरा संदेश दे रहे हैं। श्री भगवान जी कह रहे हैं, अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों में कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म सदैव भय देने वाला है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्री भगवान जी इस श्लोक के माध्यम से हम सबको बहुत गहरा संदेश दे रहे हैं। आइए इसे हम सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस श्लोक में भगवान कृष्ण जी जो कह रहे हैं कि दूसरे के धर्म से अपना धर्म सदैव श्रेष्ठ है, तो भगवान कृष्ण जी यहाँ किस धर्म की ओर बोल रहे हैं? तो वास्तव में परमात्मा का बनाया हुआ केवल एक धर्म है, वो है सनातन धर्म। बाकी इस संसार में जितने भी धर्म है वो धर्म नहीं, वो संप्रदाय हैं, वो मनुष्य के बनाए हुए मत हैं, मगर धर्म केवल सनातन धर्म है। पर उस सनातन धर्म में भगवान सब धर्म की बात कर रहे हैं। सधर्म अर्थात वर्ण व्यवस्था के वो गुण जिन 4 गुणों में परमात्मा ने सृष्टि को रचा है, ये वर्ण व्यवस्था के गुण मनुष्य के सब धर्म कहलाते हैं। देखिए, प्रकृति मनुष्य के प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य में 4 प्रकार के गुण देती है। पहला गुण है ज्ञान का गुण, जिसको बोलते हैं ब्राह्मण। दूसरा गुण है शूरवीरता का गुण। वीरता के गुण में क्षत्रिय होता है। और जो खेती, गौपालन, अन्य क्रय विक्रय करके संसार में जरूरी उपयोगों की पूर्ति करे, वो वैश्य का गुण है। और जो इन सब की सेवा करे, वो शूद्र का गुण है। ये 4 गुणों में मनुष्य को परमात्मा ने रचा है और ये गुण सृष्टि में जरूरी हैं। आप भारतीय सेना को देख लीजिए। भारतीय सेना में प्लानिंग करने वाले मेजर अलग हैं, युद्ध करने वाले, जो गोली चलाने वाले जो सैनिक है वो अलग हैं। उनके लिए अन्न बनाने वाले, उनकी सेवा करने वाले, उनके लिए पुल बनाने वाले, रास्ता बनाने वाले सैनिक अलग हैं। और उनके लिए सब चीज़ों की व्यवस्था करने वाले अर्थात वैश्य, वो सैनिक अलग हैं। तो हर इस तरह से देश, हमारा बिजनेस, हमारा शरीर, ये सब 4 भागों में बटा है। हमारे शरीर को भी देख लीजिए। यहाँ ज्ञान का काम हमारा दिमाग करता है, हमारी भुजाएं हमारी रक्षा करती हैं, हमारा पेट हमारा पालन करता है वैश्य, और हमारे सेवा पैर हमें कहीं भी ले जाकर हमारे को मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये सेवा भाव में है। तो पैर को शूद्र कहा गया है, पेट को वैश्य कहा गया है, और बाजुओं को क्षत्रिय कहा गया है, और दिमाग को कहा गया है ब्राह्मण। तो ये 4 व्यवस्था के गुण हैं। मेरे प्यारे भक्तों, इस प्रकार इन चार वर्ण व्यवस्था के गुणों में परमात्मा ने सृष्टि को रचा है। जब आप ध्यान से समझेंगे तो देखेंगे कि परमात्मा की सृष्टि, इस संसार का हर व्यवसाय, इस संसार का हर देश, हर घर इन 4 गुणों के बगैर सुचारू रूप से नहीं चल सकता। किसी भी व्यवस्था को बनाने के लिए वहाँ एक ज्ञानी चाहिए जो वहाँ की व्यवस्था को तय करे, एक शूरवीर चाहिए जो शूरवीर वहाँ की रक्षा करे, एक ऐसा बंदा चाहिए वैश्य जो वहाँ की ज़रूरत को पूरा करे, और एक वो भी चाहिए जो सेवा भाव करे। तो ये 4 गुणों में परमात्मा ने सृष्टि को रचा है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि अर्जुन, दूसरे के गुण में भले ही गुण ज़्यादा हों, अर्थात भगवान का कहने का अर्थ यह है कि ब्राह्मण के गुण में भले ही गुण ज़्यादा नजर आते हों, कि वो वेद पढ़ता है, गीता पढ़ता है, ज्ञान को अर्जित करता है, ज्ञान लोगों को बांटता है, मगर फिर भी अपना धर्म में गुण कम है, फिर भी अपना गुण ही श्रेष्ठ है। शूद्र ये ना समझे कि मैं तो सेवा भाव कर रहा हूँ, मैं तो कभी कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं, जब ये 4 गुणों के मनुष्य अपने अपने सब धर्म को ईमानदारी से पालन करते हैं, अर्थात निष्काम कर्तव्य कर्म, निष्काम कर्म योग भावना में जीवन जीते हैं, जनहित में जीवन जीते हैं, अर्थात ज्ञानी अपने ज्ञान से संसार की सेवा करे, वैश्य अपने खेती गोपालन क्रय विक्रय ईमानदारी में करके संसार की सेवा करे, शूद्र सबकी सेवा करके संसार की सेवा करे, क्षत्रिय शूरवीरता से सबकी सेवा करे। तो वो इन धर्मों के द्वारा ही कल्याण को प्राप्त हो सकता है। मगर कोई नकल करके क्षत्रिय का गुण है और वो ब्राह्मण बनने का प्रयास करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं दिए, वो ज्ञान को नहीं समझ सकता, तो वो वहाँ पे भटक जाएगा, वो अपने पद से नीचे गिर जाएगा, वो उस धर्म को नहीं निभा पाएगा। तो वो भय देने वाला भगवान ने बोला है। इस रहस्य को समझिए। आज परमात्मा के इन 4 व्यवस्था के गुणों को मनुष्य ने
ऊंच नीच की भावना में बांट दिया है। ब्राह्मण अपने आप को अकड़ के घूमता है कि मैं तो संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, क्षत्रिय अलग अपने घमंड में घूमता है। तो मनुष्य ने इस व्यवस्था को समझा नहीं, क्योंकि हम वेदों से दूर हो गए हैं, गीता से दूर हो गए हैं, इसलिए हम इनको जाति व्यवस्था में बांटते हैं। भगवान कहते हैं ये जो गुण धर्म है ये जन्म से निर्धारित नहीं होते, ये कर्म से निर्धारित होते हैं। भले ब्राह्मण के घर में एक सच्चा क्षत्रिय जन्म ले सकता है और क्षत्रिय के घर में भी एक सच्चा ब्राह्मण जन्म ले सकता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, परशुराम जी ब्राह्मण थे, बाद में वो क्षत्रिय भी बन गए। तो मेरे भक्तों, इस रहस्य को समझो। ईश्वर ने जो हमें सब धर्म दिया है, अर्थात जो हमारे अंदर गुण दिया है, अगर हमारे में शूरवीरता का गुण है या वैश्य का गुण है या ब्राह्मण का गुण है या शूद्र का गुण है, हम अपने अपने गुणों से संसार की सेवा करें तो भगवान कहते हैं सभी कल्याण को प्राप्त होंगे। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक भवन में 4 स्तंभ होते हैं, उसी प्रकार से 4 स्तंभ सृष्टि के हैं जिसमें कोई भेद नहीं है, सब एक समान है। इस रहस्य को समझें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। जय श्री कृष्णा।